बीता साल 2023 महिलाओं के लिए बरसों याद किया जाता रहेगा। भले महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कई बुलंदियां भी महिलाओं ने हासिल की हैं। हेमलता महेश जी की यह रिपोर्ट और प्रस्तुति शाहना परवीन शान की। बीता साल 2023 को महिलाओं को लेकर बरसों याद किया जाता रहेगा, क्योंकि यही वह साल है जब संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी का विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ। सैद्धांतिक रूप से ही सही पहली बार संसद में यह विधेयक पारित हुआ, जो महिलाओं की तरक्की की और उनके दबदबे की अभूतपूर्व मिसाल है। इस राजनैतिक अधिकार को हासिल करने के बाद यह उम्मीद भी पैदा हुई है कि आने वाला भविष्य उनके दयनीय हालात में आमूल-चूल बदलाव जरूर लाएगा। लेकिन दूसरी ओर 2023 के साल में मणिपुर में महिलाओं की आबरू उतारने और पहलवान महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न मामलों के साथ दिसंबर के महीने में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRP) की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 की तुलना में भारत में महिलाओं के खिलाफ रजिस्टर्ड अपराधों में 4% की बढ़ोतरी हुई है। अपराध के ये आंकड़े बता रहे हैं कि जब तक देश में महिलाओं के अनुरूप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव नहीं आते हैं, महिलाओं पर अत्याचार कम नहीं होंगे, लगातार बढ़ते ही रहेंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि महिलाओं ने इस साल विकास की प्रक्रियाओं में भी अपनी शानदार भागीदारी के झंडे धरती से गगन तक में गाड़े हैं। इस साल चंद्रयान 3 की सफलता पूरे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चंद्रयान 3 की मुख्य निदेशक एक महिला ही थी, जो रॉकेट वुमेन के नाम से जानी जाती है। देश और दुनिया में चंद्रयान 3 की सफलता को हासिल करने में रॉकेट वुमेन के साथ 50 और अन्य महिलाएं भी शामिल थी। चंद्रयान 3 की सफलता यह बता रही है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कहीं से भी कम नहीं है। पिछले कुछ दशकों में अपने क्षेत्रों के अलावा महिलाओं ने पुरुषों के वर्चस्व वाले सभी क्षेत्रों में अपनी कुशलता का परिचय दिया है, कामयाबी के परचम लहराए हैं। उन्होंने साबित किया है कि वे अब किसी से कम नहीं है। वहीं आज भी यह दुखद और शर्मनाक है कि महिलाओं पर अत्याचार घर में और बाहर भी बढ़े हैं। दुर्गति यह है कि महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को सजा नहीं मिलती और महिलाओं को उन्हीं के हवाले छोड़ दिया जाता है जो उन पर अत्याचार करते हैं। महिलाओं के साथ यह भी विडंबना है कि उन पर जब कभी अत्याचार होता है तो दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होने की बजाय महिलाओं पर ही दोष मढ़ दिया जाता है कि जरूर उनकी ही कोई गलती रही होगी। जैसे बलात्कार होने पर उनके कपड़ों और उनकी स्वतंत्रता को ही जिम्मेदार बता दिया जाता है। अब जरा अपराध के आंकड़ों पर गौर करते हैं। 2022 की NCRB रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ अपराध के तहत 4,45,256 मामले दर्ज किए गए। वहीं 2021 में यह संख्या 4,28,275 के लगभग थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 2020 के मामलों की तुलना में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 15.3% की बढ़ोतरी देखी गई थी। RPC की विभिन्न धाराओं के तहत महिलाओं के खिलाफ ज्यादातर मामले पति या उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता 31.4% के थे। इसके बाद महिलाओं का अपहरण 19.2%, शील भंग, गरिमा के ठेस पहुंचाने करने के इरादे से महिलाओं पर हमले के तहत 18.7% और बलात्कार 7.1% के मामले दर्ज किए गए। 2022 में दिल्ली में लगातार तीसरे साल 14,158 मामलों के साथ महानगरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के तहत सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उन पर हमला और महिलाओं के अपहरण की कैटेगरीज के तहत दर्ज मामलों में 19 महानगरों में आगे रहा है। सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश RPC और विशेष और स्थानीय कानूनों के तहत महिलाओं के खिलाफ दर्ज मामलों में सबसे ज्यादा 65,743 की संख्या के साथ फिर से सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद महाराष्ट्र 45,331 मामले, राजस्थान 45,058 मामलों के साथ है। 2021 में यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 56,083 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद राजस्थान 40,738 मामले थे। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली 2022 में 14,247 मामलों के साथ इस श्रेणी में सबसे आगे है। 2022 में बलात्कार, गैंगरेप के साथ हत्या की श्रेणी में उत्तर प्रदेश 62 पंजीकृत मामलों के साथ फिर से सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद मध्य प्रदेश 41 के साथ दूसरे नंबर पर है। पिछले साल यह असम था जो
46 मामलों के साथ इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश से पीछे था। राज्य में इस साल बड़ी गिरावट देखी गई है और ऐसे केवल 14 मामले दर्ज किए गए हैं। दहेज को लेकर मौत के मामलों में 2022 में 2138 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश फिर से आगे है। इसके बाद 1057 मामलों के साथ बिहार है, जबकि 2021 में पूरे भारत में बलात्कार की कुल लगभग 31,000 के आसपास घटनाएं दर्ज की गई हैं। 2022 में 31,516 मामलों के साथ मामूली गिरावट देखी गई। इस श्रेणी में राजस्थान फिर से आगे है। हालांकि 2021 में 6,337 मामलों के साथ 2022 में 5,399 मामलों की थोड़ी गिरावट के साथ इसके बाद उत्तर प्रदेश 3,690 पर है। जिस तरह महिलाओं को राजनीतिक अधिकार हासिल हुआ है, धीरे धीरे मतदान में जैसे जैसे उनकी रुचि बढ़ती जा रही है, वह यह उम्मीद जगा रही है कि वे अपने साथ होने वाले भेदभाव को बहुत दिनों तक बर्दाश्त करने वाली नहीं है। पुरुषों द्वारा महिलाओं पर रोजाना मानसिक अत्याचार होते हैं, लेकिन इसे अपराध माना ही नहीं जाता है। महिलाएं अब मानसिक अत्याचार को बहुत दिनों तक चुपचाप झेलने वाली नहीं है।